नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक बहुत ही जरूरी और ऐतिहासिक भाषा के बारे में, मारवाड़ी। देखिए, ये सिर्फ एक बोली नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी संस्कृति की आवाज है जो सदियों से गूंज रही है। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं और इसकी विरासत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो इसकी जड़ें कितनी पुरानी है ये जानना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक बहुत पुराना ग्रंथ है कुवलय माला। उसमें एक जिक्र आता है मरु भाषा का, और ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है इसकी विरासत का। ये नाम हमें सीधा 8वीं सदी में ले जाता है। तो ये मरु भाषा है क्या? असल में ये मारवाड़ी भाषा का ही सबसे पुराना नाम है और इसकी शुरुआत, जैसा हमने देखा, 8वीं सदी से मानी जाती है। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1300 साल से भी ज्यादा पुरानी एक जीती जागती विरासत है। यही बात इसे राजस्थान की सबसे अहम भाषाओं में से एक बनाती है। तो सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक भाषा आज बोली कहाँ जाती है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि नक्शे पर इसका फैलाव कैसा है और इसकी जड़ें कितनी गहरी फैली हुई हैं। मारवाड़ी असल में पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली है। इसका असर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर और सिरोही, इन सब बड़े बड़े जिलों में देखने को मिलता है। मतलब एक बहुत बड़ा इलाका है जो इस भाषा की छतरी के नीचे आता है। यहाँ एक और मज़ेदार बात है। भले ही ये भाषा इतने सारे जिलों में फैली हो, लेकिन जो एकदम विशुद्ध मारवाड़ी है ना, मतलब इसका सबसे खरा रूप, वो जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में ही सुनने को मिलता है। कह सकते हैं कि जोधपुर ही मारवाड़ी भाषा का असली गढ़ है। लेकिन रुकिए, मारवाड़ी सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत ही जबरदस्त साहित्यिक इतिहास भी है, जिसने सदियों से राजस्थान की संस्कृति को अपने एक अलग आवाज दी है, उसे एक पहचान दी है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। जो हम आप रोजमर्रा में बोलते हैं वो है मारवाड़ी, लेकिन जब बात लिखने पढ़ने की, खासतौर पर साहित्य की आती है, तो उसका रूप हो जाता है डिंगल। डिंगल आप कह सकते हैं खास काव्यात्मक स्टाइल है जिसे कवियों और लेखकों ने अपनी बेहतरीन रचनाओं के लिए इस्तेमाल किया। और ये साहित्यिक परंपरा कितनी शानदार है, इसका अंदाजा तो इन रचनाओं से ही लग जाता है। राजिएरा सोरठा की सीख, वेली किसन रुक्मणी री में भक्ति, ढोला मारवण की अमर प्रेम कहानी और मुमल की खूबसूरती, ये सब इतने पॉपुलर काव्य हैं जो मारवाड़ी भाषा की ही देन हैं और आज भी राजस्थान की लोक कथाओं की जान हैं। और इसका असर कितना गहरा था वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि महान संत कवयित्री मीराबाई के ज्यादातर पद इसी भाषा में लिखे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मारवाड़ी को सिर्फ एक इलाकाई भाषा से उठाकर सीधे भक्ति साहित्य के दिल में लाकर रख देती है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। मारवाड़ी तो खुद एक बड़े भाषा परिवार की मुखिया जैसी है, जिसकी अपनी कई उपबोलियां हैं। जैसे एक बड़े पेड़ से कई शाखाएं निकलती हैं, बिल्कुल वैसे ही चलिए देखते हैं कि ये और किन किन अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है। मेवाड़ी, वागड़ी, शिखावाटी, बीकानेरी, थल्ली, नागौरी, लिस्ट काफी लंबी है। ये लिस्ट हमें मारवाड़ी की उपबोलियों की विविधता दिखाती है। इससे पता चलता है कि मारवाड़ी ने अपने आसपास के इलाकों पर कितना असर डाला है और कैसे एक मुख्य भाषा से कई छोटी छोटी जिंदादिल बोलियों ने जन्म लिया है। तो आज हमने ये समझा कि मारवाड़ी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। 8वीं सदी की मरु भाषा से लेकर आज की इतनी सारी उपबोलियों तक इसने साहित्य, भक्ति और संस्कृति सबको अपने अंदर समेट रखा है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि आखिर कोई भाषा सदियों तक अपनी पहचान और अपनी विरासत को जिंदा रखती कैसे है।